एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया है कि हम कैसे माने कि इस जगत में जो हम मनुष्य जन्म लेते हैं और जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो इस तरीके से जीवन व्यतीत करना ही उनका लक्ष्य है, उनका कर्तव्य है, ये ही सही है, एब्सोल्यूट है ये बिल्कुल, कि इस तरीके से जीवन निर्वाह करना सही है। ये कैसे मान लें? क्योंकि मैं उसे जब समझा रहा था तो यहाँ तक प्रश्न आ जाता है कि जितने भी महापुरुष हैं, तो ये भी हम कैसे मान लें कि जितने महापुरुषों ने अपना एक सत्य जीवन व्यतीत किया है, वही जीवन का उद्देश्य था, वही जीवन का उद्देश्य था। तो इसमें कुछ यहाँ पे मिसकंसेप्शन आएगी इस सवाल में, मैं क्लियर करूँगा, बस सवाल सुनिएगा कैसे पूछा गया था। तो कोई व्यक्ति किसी को हिंसा करके जीता है, कोई व्यक्ति अहिंसक होके जीता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे तरीके से, मतलब मनुष्य अपने जीवन में दो ही तरीके से जीते हैं, या तो अहंकार रहित होके या तो अहंकार युक्त होके। ये समझ में हम लोगों को आना चाहिए कि जीवन अलग अलग नहीं जिया जा सकता। संसाधन अलग हो सकते हैं कि हम इस संसाधन के माध्यम से और इस साधन के माध्यम से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये भी हो सकता है ये सब बाहरी दृश्य जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी अनुभव में आ रहा है, स्पर्श हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें और हम में, मतलब हर एक चीज़ में, ये पूरी जो प्रक्रिया है उसमें दो ही तरीके से मनुष्य जी सकता है, या तो अहंकार रहित या तो अहंकार युक्त। अब प्रश्न ये होना चाहिए कि हम कैसे मान लें कि अहंकार युक्त जीना सही है, और हम कैसे मान लें कि अहंकार रहित होकर जीना सही है। इन दोनों प्रश्नों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहले समझना पड़ेगा कि अहंकार रहित और अहंकार युक्त क्या है। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति वो काम कर रहा है, कोई व्यक्ति दूसरा काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशन इस दुनिया में दिखाई देती है, अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है जिसमें मनुष्य इनरोल है और काम किया जा रहा है। तो हमें दोनों में बहुत बड़ा अंतर समझना पड़ेगा कि अहंकार युक्त क्या है और अहंकार रहित क्या है। ठीक है, आते हैं इसके मूल पे कि ये जो पूछ रहा है कि कैसे मान लें कि कौन सा सही है, तो कौन पूछ रहा है? ये सवाल आया कहाँ से? ये सवाल कहाँ से आया? बोलेगा अब हमारे दिमाग से आया, आपके दिमाग से नहीं। ये सवाल किसने पूछा? ये सवाल सबसे पहले आपने पूछा। ये सवाल आपकी है। ये प्रश्न किसने किया? ये प्रश्न मैंने किया, ये प्रश्न तुमने किया, खुद स्वयं ये प्रश्न यहाँ से आया। तो पहले इसको जानना पड़ेगा। जब हम पूछते हैं कि कौन सा चीज़ सही है, तो पहले ये जानना पड़ेगा कि किसके लिए कौन सही होना चाहिए। जब हम पूछ रहे हैं कि कौन सही है, कौन सा चीज़ सही है, तो जो कुछ भी तुम कौन बोल रहे हो तो वो किसी के लिए है, और तुमने ही प्रश्न किया है क्योंकि तुम्हारे लिए वो चीज़ था। जीना तो तुम चाहते हो, तो ये स्वयं क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। तब ये समझ में आ जाएगा कि जो स्वयं है तो वो क्या है, जब ये क्या है तो इसके लिए क्या सही है, फिर ये समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ को न समझे और इसको न समझे, खुद को न समझे, हम ये प्रश्न करने लगते हैं देख के जगत में कि ऐसा ऐसा है, इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है। तो स्थिति ऐसा भी हो जाती है कि ना हम सत्य भी कड़वा लगने लगता है। अहंकार में तो हम जीते ही हैं, तो महापुरुष और कोई हिंसा करने वाला और कोई अहिंसक दोनों एक जैसा लगने लगेगा। बोलेगा कि दोनों में से सही कौन सा। हम ऐसी स्थिति में आप चले जाइएगा कि जहाँ पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि भाई इसको माने कौन, कि क्यों मान ले कि ये सही है, क्यों मान ले कि ये सही है। जब तक से आप इसको नहीं समझिए कि ये क्या है, ये मैं नाम का ये चीज़ क्या है, तब ये समझ में आ जाता है कि फिर इसके लिए क्या सही है क्या गलत है। बस इतना सी बात है। इस पर मैं थोड़ा सा और इसकी विवेचना करता हूँ कि थोड़ा सा इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं। अहंकार रहित होने का मतलब क्या है, समझिएगा। हमारे भीतर से ये जो प्रश्न उठ रहा है, ये प्रश्न और उठना भी कहीं ना कहीं हमारी रिक्तता की पहचान है।
हमारी रिक्तता की पहचान है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जिज्ञासा मत कीजिए, जिज्ञासा उठना रिक्तता की पहचान नहीं है। अलग अलग दिशाओं में भाग जाना, अलग अलग दिशाओं में कूद पड़ना कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये रिक्तता की पहचान है, रिक्तता की पहचान है। भीतर कुछ खाली है या खुद को नहीं जानते, जिसकी वजह से हम अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर हम ये प्रश्न करने लगते हैं कि माने कौन सा सही है। एक चीज़ मानिए, कोई भी काम या कोई भी चीज़ जो आपको भीतर से एकदम सन्नाटा कर दे, एकदम शून्य कर दे, शांत कर दे, तो वो समझिएगा कि वो सही जीवन है, वो सही जीवन है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों मान लें कि वो सही है। मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं मानिएगा कि वो सही। मैं ज़बरदस्ती नहीं मनाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ आपको एक क्रियाकलाप करके बताता हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम लोग करते हैं, समझेंगे ध्यान से। आप जिन लोगों को भी देख रहे हैं कि जीते हुए, आप उनसे अगर पूछे, वो भी तो सही नहीं बताएंगे, लेकिन अगर उनसे पूछे तो वो भी यही बताएंगे कि भाई रिक्तता तो है, परेशान तो हूँ, परेशान तो हूँ, पीड़ा में तो हूँ, कुछ ऐसा है जो हमेशा बाहर की ओर दौड़ता रहता है, दौड़ लगाता रहता हूँ, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। तो आप अगर उनके पास भी जाए तो उनसे ये चीज़ें मिलेंगी कि भाई ऐसा लगता है कि रिक्तता है, कुछ खोया खोया सा है, कुछ खोया खोया सा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इस स्थिति में जीना ये सही जीना होगा, या इस प्रकार से जीना कि बाहर बाहर की तो परेशानियां रहेंगी, भीतर से हम इतने शांत और इतने ठंडे हो गए हैं, इतने स्थित हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं कि अब हमें बाहर से तो परेशानी आएगी, लेकिन भीतर हम अछूते रहते हैं, भीतर हम अछूते रहते हैं। क्या ये इस तरीके से जीना सही है? तो आपका प्रश्न करना गलत नहीं है, आपका प्रश्न करना एक बिलीफ को यहाँ पे नकार भी रहा है कि आप किसी चीज़ को नहीं मान रहे। आप उस केंद्र के पास खड़े हैं जहाँ से आप दोनों को तथ्य रूप से जानना चाहते हैं। आप दोनों में तथ्य क्या है, सही कौन सा है, उसको जानना चाहते हैं आप। ये आपकी निर्दोषता की पहचान है कि आप किसी को एक चीज़ को मान नहीं ले रहे हैं कि इसको मान ले, इसको मान ले। वो ठीक है, वो ठीक है, वो अच्छा है कि आप किसी को मान नहीं रहे। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना है कि जब हम ये प्रश्न कर रहे हैं कि कौन सा चीज़ सही है, तो ये जानना पड़ेगा कि किसके लिए कौन सा चीज़ सही होना चाहिए। तो जब तक से इसको नहीं जानेंगे, स्वयं को नहीं जानते, जब तक से स्वयं को नहीं जानते कि स्वयं नाम का ये जो चीज़ है, ये जो मैं है, ये क्या है, तब तक से हमें पता नहीं चलेगा कि इसके लिए कौन सा सही है। उसी का नतीजा है, न जानने का ही नतीजा है। आज मनुष्य अलग अलग दिशाओं में प्रयत्न करता है, अलग अलग दिशाओं में प्रयत्न करता है। मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो क्या हो सकती है? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। मकान ना भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन पेट को मूलभूत उसकी आवश्यकता भोजन है, ठीक है। लेकिन हम भोजन के अलावा भी ऐसी अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा यही है, उसका यही नतीजा है। जब तक से इसको नहीं जानते, जब तक से, जैसे मान लीजिए आप कोई काम करने वाले हैं, जैसे आप टीचर हैं, मान लीजिए आप टीचर हैं और कारपेंटर का काम कर रहे हैं, टीचर हैं और कारपेंटर का काम कर रहे हैं, और आपको पता नहीं कि टीचर है। आप टीचर हैं और कर रहे हैं काम किसका? कारपेंटर का। और प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई मेरे लिए क्या सही है, कौन सा काम सही है, ऐसे करना सही है, वैसे करना सही है। तो जब आप स्वयं को जान जाइएगा कि मैं टीचर हूँ, तो ये भी पता चल जाएगा कि भाई मार्कर चलाना बोर्ड पे मेरा काम है, शिक्षण देना मेरा काम है। जब आप टीचर समझे कि मैं टीचर हूँ, तो आपके लिए काम कौन सा हो गया? टीचिंग का। उसी तरीके से जब इस मैं को, इस सेल्फ को समझ लिया जाएगा, तो ये भी पता चल जाता है कि हमारे लिए सही कौन सा है,
गलत कौन सा है, फिर दोनों में अंतर समझ में आ जाता है। तो कहाँ से शुरुआत करना है? शुरुआत यहीं से करना है, स्वयं को जानने से शुरुआत करना है। ये जानना है कि सेल्फ, मैं, ये मैं क्या है, यहाँ से शुरुआत करना है। यहाँ से शुरुआत हो गई, क्योंकि प्रश्न भी कौन पूछ रहा है? मैं ही पूछ रहा है। पीड़ा भी किसको हो रहा है? मुझे ही हो रहा है। जिज्ञासा भी किसको उठ रहा है? मुझे ही हो रहा है। तकलीफ भी किसको हो रहा है? मुझे भी हो रहा है। हर एक चीज़ें, जितनी भी सारी घटनाएं घट रही हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारी भीतर अंदर प्रश्न कर रहे हैं, पीड़ा हो रहा है, महसूस कर रहे हैं, ये सब किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। तो जब इस मैं को जान जाएंगे तो फिर उसके बाद ये फंडा क्लियर हो जाता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। इस मैं को जाने, अगर आप जो कुछ भी कीजिएगा, जो कुछ भी कीजिएगा, तो आप अलग ही रहिएगा, अपने स्वयं का जो काम है उससे अलग रहिएगा। और उसी का नतीजा है कि भीतर कुछ दबदबा सा महसूस होता है, तो हम प्रश्न करते हैं। तो पहले शुरुआत हमें कहाँ से करना है? मैं को जानने से। मैं को जान गए, सारा बात क्लियर है। ठीक, धन्यवाद।